हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। छोटा लेक्चर है, इसमें हम बात करने वाले हैं विजुअल पाथवे के बारे में। इसके बारे में जब मैं थोड़ा बहुत पहले भी बता चुका हूँ ये लेक्चर में। इसमें हम खाली मेनली लीजन्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो विजुअल पाथवे कहाँ से होता है, हमारा आई से स्टार्ट होता है। आई में ये चीज़ याद रखना, जो टेम्पोरल फाइबर होते हैं वो नीथल विजन लेते हैं और नीथल फाइबर टेम्पोरल विजन लेते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है इस तरीके से, ऑप्टिक नर्व में जाता है। ऑप्टिक नर्व में जो होते हैं एक तरीके से, ऑप्टिक नर्व के बाद आता है ऑप्टिक काइज्मा, जिसमें एक तरीके से जो नीडल फाइबर होते हैं दोनों साइड के वो एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, एक तरीके से कॉन्ट्रालेटर का तो नीडल फाइबर चलता है, और जो एक्सीलेटर कौन सा चलता है, टेम्पोरल फाइबर, किसमें, ऑप्टिक ट्रैक्ट में। उसके बाद क्या आती है हमारी लेटर जेनुक्लेट बॉडी आती है। फिर क्या आता है हमारा एडिंगर वेस्पल न्यूक्लियस, हमारा एडिंगर वेस्पल न्यूक्लियस नहीं आता, ऑप्टिक रेडिएशन होते हैं, और लास्ट में आता है विजुअल कॉर्टेक्स। एडिंगर वेस्पल न्यूक्लियस रिफ्लेक्स में आ गया ये चीज़। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम चलता है। लीजन वाले बात करें तो सबसे पहले ऑप्टिक ट्रैक्ट में लीजन आए तो ऑप्टिक ट्रैक्ट में तो एक्सीलेटर विजन जाएगा, पूरी आएगा विजन जाता है ये। फिर आते हैं तरीके से ऑप्टिक काइज्मिक लीजन में। ऑप्टिक काइज्मिक लीजन में क्या होता है कि आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यदि वो सुपीरियर साइड में, मतलब एंटीरियर साइड में या सेंट्रल साइड में। यदि वो एंटीरियर साइड में तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो उसका जो इन्फीरियर वाला पार्ट जो होता है, इन्फीरियर जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मतलब नेजली फाइबर जाएंगे तो इन्फीरियर वाला जो नेजल फाइबर होता है वो हकीकत में बिल्कुल एकदम घूमते हुए जाता है, मतलब प्रॉपर जो अब वो दूसरी नर्व तक पहुंच जाता है लगभग। तो इसलिए मान के चलो एंटी साइड पे हो रहा, तो एंटी साइड में हो सकता है कि वो पूरी की पूरी नर्व चली जाए एक साइड की, तो मतलब पूरा ऑप्टिक नर्व चली जाए। उसके संग हो सकता है दूसरी नर्व का जो इन्फीरियर फाइबर होता है वो भी चला जाए, टेम्पोरल साइड का जाएगा हकीकत में, क्योंकि टेम्पोरल साइड का विजन जाएगा, नेजल फाइबर है तो टेम्पोरल विजन, टेम्पोरल साइड का विजन जाएगा। पहली बात तो बता, जिसके कारण क्या डेवलप हो सकता है आपका एक तरीके से स्टीलेटर एक तरीके से बन जाएगा, सेंट्रल स्क्लेरोटोमा डेवलप हो जाएगा स्टीलेटर। उसके अलावा क्या है, कॉन्ट्रैक्टर सुपीरियर टेम्पोरल क्वाड्रेंटोपिया डेवलप हो गया। क्वाड्रेंटोपिया का मतलब है एक क्वाड्रेंट चला गया, तो ये सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया डेवलप हो जाता है ये। देखिए मैंने सेंट्रल है तो सीधे सीधे वो आएगा बाय टेम्पोरल हेटेरोनिमस हेमिएनोपिया ये। इसलिए एक मात्र चीज़ है जिसमें बाय टेम्पोरल या हेटेरोनिमस दोनों एक शब्द यूज कर सकते हैं। तो एक मात्र ऐसा है जिसमें इधर ये हेटेरोनिमस हेमिएनोपिया यूज किया जाता है, या बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया दोनों शब्द यूज कर सकते हैं ये। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक तरीके से ये ज़्यादातर किस चीज़ में मिलेगा, पिट्यूटरी एन्यूमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा, सर्कल ऑफ विलेसुदा एन्यूरिज्म, उस केस में मिलता है ये। हमारे पिट्यूटरी एडिनोमा कहाँ से आ रहा है, नीचे से, तो नीचे से आ रहा है तो उसने नीचे के फाइबर कंप्रेस है तो विजन कहाँ से जाएगा, ऊपर सुपीरियर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से सुपीरियर विजन लॉस होता है। यदि मान कीजिए क्रेनियोफेरेंजियम, तो क्रेनियम जो ऊपर ही होता है उसने दबाया तो क्या होगा, इस तरीके से नीचे का वजन जाएगा, है। तो इसलिए क्या होता है, इन्फीरियर बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया क्वाड्रेंटोपिया बोलेगा, इन्फीरियर टेम्पोरल क्वाड्रेंटोपिया डेवलप हो जाता है ये चीज। और फिर क्या बात करते हैं इस तरीके से ऑप्टिक जो काइज्मा की बात किया, ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट में क्या चीज़ डेवलप होती है कि इस तरीके से होमोनिमस हेमिएनोपिया, मतलब इस तरीके से जैसे जिस साइड की विजन गई, जैसे मान के चले लेफ्ट साइड का गया मान के चला फाइबर, ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड में कौन से फाइबर जा सकते हैं तरीके से, तो राइट साइड का तो नेजल फाइबर चला गया, राइट साइड नेजल फाइबर चला गया, और क्या जाएगा, और जो जाएगा वो जाएगा इस तरीके से हमारा राइट साइड का नेजल फाइबर चला गया, उसके अलावा लेफ्ट साइड का टेम्पोरल फाइबर चला गया था। यानी कि तरीके से कौन सा विजन चला गया, यानी कि लेफ्ट साइड का नेजल विजन चला गया तो इस तरीके से, और उधर की साइड का कौन सा विजन चला गया, उधर की साइड का टेम्पोरल विजन चला गया। ये चीज़ समझ रहे। तो इसके लिए कारण क्या विजन बचा हमारे पास, ये चीज़ आती है। तो इसमें खाली बस प्रिजर्व रहने के नाम पे जो लेफ्ट साइड है उसका हकीकत में खाली नेजल विजन बचता है, और जो एक तरीके से राइट साइड है, राइट साइड का चूँकि नेजल फाइबर जा चुका है तो खाली कौन सा था, नेजल विजन बचता है ये। ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप होता है हमारा, हेमोनिमस हेमिएनोपिया। इसमें ये चीज़ जो याद रखनी है वो याद रखिए, वर्निक्स हेमियोनिमस हेमिएनोपिक पीपल क्या होती है। वर्निक्स हेमिएनोपिक पीपल जो होती है जिसमें से लेफ्ट साइड में एक तरीके से इफेक्टेड है, तो लेफ्ट साइड में तरीके से टेम्पोरल फाइबर चलेगा और राइट साइड के नीजल फाइबर चलेगी। यदि आप लेफ्ट साइड से एक तरीके से टॉर्च करें तो क्या इस तरीके से रिएक्शन है वो नॉर्मल आएगी, क्यों, वो इसलिए नॉर्मल आएगी
क्योंकि हकीकत में जो विजन होता है, मतलब जैसे मान लीजिए नेजल फाइबर चला गया, लेकिन हकीकत में नेजल फाइबर पे सीधे यदि किरण पड़ेगी तो वो एक तरीके से विजन देगी। और इधर की साइड भी देखें तो खाली अंदर की फाइबर है, इधर की साइड के नहीं गए हैं। तो हकीकत में तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप टॉर्च जला लें तो ये फाइबर इफेक्ट दिखाएंगे, ये फाइबर इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप राइट साइड से एक तरीके से करेंगे तो क्या करेगा, एक तरीके से उसमें कोई भी आपको जो है रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक तरीके से मेन लाइट किस पे जाती है, इधर से देखना नेजल फाइबर पे जाती है पर्टिकुलर लाइट, और उधर से थोड़ी बहुत भी जाएगी तो टेम्पोरल फाइबर पे जाएगी, क्योंकि दोनों इस तरीके से अनइफेक्टिव हो रखे हैं। ये चीज़ इसमें ये चीज़ याद रखना, कॉन्ट्रालेटरल साइड से यदि आप दिखाने का प्रयास करिए, जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड में लीजिए तो लेफ्ट साइड से दिखा रहे हैं तो उसमें नॉर्मल आएगा, लेकिन यदि आप कॉन्ट्रालेटर साइड से दिखा रहे हैं तो वो एक तरीके से अफेक्टेड आएगा। तो ये होता है इस तरीके से बर्निक्स हेमी एनोपिक हेमी एनोपिया, ये चीज़ है। मैं बताऊं, सारी चीजें चलती हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन आप तो बिना किसी सिरदर्दी के केवल नंबर 1 का काम करो और नंबर 1 में मेरे अलावा से बात हुई थी आपका प्रोग्राम तो पहले ही आ गया था। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है इसमें, कोई भी लाइट रिफ्लेक्स होता है इसमें, चलो ऑप्टिक रिफ्लेक्स होती है, तो ये लाइट रिफ्लेक्स होता है ना, ये खाली बस इसमें एब्सेंट हो सकता है, बाकी इसके पीछे जो होंगे प्रेजेंट मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं बताता हूँ ऑप्टिक ट्रैक के बाद तो लेटल जेनिकुलेट बॉडी पे नहीं जाता है, वो एक तरीके से वहीं से एक तरीके से किरण निकल जाती है किसी तरफ, प्रीटेक्टेड न्यूक्लियस और रेडिकल वेस्पर न्यूक्लियस की तरफ, जेनेटल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ नहीं जाता है। तो इसलिए यदि मान लीजिए इसके पीछे लीजन हो रहा होगा लेटर जेनिकुलेट बॉडी, और क्या कहते हैं एक तरीके से ऑप्टिक ट्रैक के बाद क्या कहते हैं लेटर जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन, और क्या कहते हैं हमारे एक तरीके विजुअल कॉर्टेक्स में लीजन हो रहा होगा, कोई तरीके से इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस तरीके से, किस पे जो है हमारे पाथवे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइट रिफ्लेक्स पाथवे पे। और क्या देखने को मिलेगा, बैंड शेप और एट्रोपी देखने को मिलेगी आपके एक तरीके से ऑप्टिक डिस्क में। ये लेटर जेनिकुलेट बॉडी की बात करके चलें तो लेटर जेनिकुलेट बॉडी के तरीके से 6 लेयर होती हैं। 6 लेयर में ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरीके से कौन कौन से फाइबर आ रहे हैं, इस तरीके से मैंने बताया था। इस तरीके से स्टीलेटर साइड पर टेम्पोरल फाइबर आ रहे हैं और कॉन्ट्रालेटर साइड के नेजल फाइबर आ रहे हैं। ये तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो 1, 4 और 6 जो नर्व जो लेयर होती है उसमें क्या है कि तरीके से नेजल फाइबर होते हैं कॉन्ट्रालेटर साइड के, वो टर्मिनेट करते हैं, लेकिन 2, 3 और 5 जो होती है लेयर, उसमें क्या होते हैं एक तरीके से जो है टेम्पोरल साइड के फाइबर जो होते हैं तरीके से वो टर्मिनेट करते हैं। ये चीज़ समझिए। इसमें एक तरीके से सेल्स की लेयर भी रहती है, इस तरीके से कौन कौन सी सेल्स मिलेंगी उसमें, तो एक तरीके से एम सेल होती है, वो किस में देखने को मिलती है, वो एम सेल देखने को मिलती है फर्स्ट और 2 लेयर में। और उसके अलावा जो बची कुची 4 लेयर होती है उसमें पी सेल देखने को मिलती हैं। ये खाली बताने वाले पॉइंट है। इसमें जो आपको चीज़ें देखने को मिलेगा की होल विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेटर जेनिकुलेट बॉडी में मानी चले मैंने एक तरीके से कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, जैसे लेफ्ट साइड का लीजन है तो पर्टिकुलरली कौन सा जगह जाएगी, इस तरीके से टेम्पोरल विजन तो कौन सा इस तरीके से टेम्पोरल फाइबर इफेक्ट है तो नेजल विजन जाएगा। तो नेजल विजन में क्या कहते हैं तो सुपीरियर के जो हकीकत में ऐसे एक क्वाड्रेंट को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, मतलब कि इसको हम 4 हिस्सों में बांट दिया, तो ऊपर और नीचे का जस्ट का उसमें एक तरीके से कौन सप्लाई करती है, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी सप्लाई करती है। यदि मान के और बीच के हिस्से में कौन सप्लाई करती है, बीच के हिस्से में सप्लाई करती है हमारी पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। मान के चले इस तरीके से यदि किसका डिफेक्ट आया, इस तरीके से पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी का कंप्रेशन हुआ तो इसमें बीच का जो कंटेंट होता है वो जाता है, जिससे क्या कहते हैं की होल विजुअल फील्ड डिफेक्ट कहते हैं। यदि एक तरीके से ऊपर का छोटा सा क्वाड्रेंट और नीचे का छोटा सा क्वाड्रेंट चला गया, आधा आधा क्वाड्रेंट चला गया, क्वाड्रेंटोपिया ही करना पड़ेगा, पूरा क्वाड्रेंट मिलके तो इस तरीके से एंटर कहते हैं क्वाड्रेंट सेक्टोरल एनोपिया कहते हैं, क्वाड्रेंटल सेक्टोरल एनोपिया। अब लेटर जेनिकुलेट बॉडी के बाद क्या आता है हमारे एक तरीके से ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ चलता है तो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में, मतलब ये तरीके से ब्रेन के अंदर चलता है। तो उसमें ब्रेन में ये चीज़ याद रखना, जो टेम्पोरल लोब होता है वो नीचे ही होता है और पैराइटल लोब होता है ऊपर ही होता है। यानी कि तरीके से ऑप्टिक रेडिएशन जो टेम्पोरल लोब पे अफेक्टेड है
तो कौन से फाइबर चले गए हमारे टेम्पोरल लोब पे अफेक्टेड है, तो इंफीरियर फाइबर चलेगा, विजन कौन सा जाएगा, ऊपर वाला जाएंगे, जैसे कहिए पाई इन स्काई अपीयरेंस कहते हैं। ये मेयर्स लूप होते हैं, और यदि ये चले जाए पाई इन का अपीयरेंस आता है। यदि पैराइटल लोब चला जाए तो ऊपरी का साइड चला गया, जिसके कारण विजन कहाँ का जाएगा, नीचे का जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, बम्प्स लूप कहते हैं ये। फिर आते हैं इस तरीके से क्या होता है, आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक तरीके से चीज़ें याद रखना, कोगेन डायटम याद रखना। कोगेन डायटम होता है तो ओके ड्रम टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, जिसमें याद रखना यदि सिमेट्रिकल लॉस है, ये चीज़ याद रखना, सिमेट्रिकल लॉस है तो वो एक तरीके से ऑप्टिक लोब का लीजन है। यदि एसिमेट्रिक लीजन है तो एक तरीके से किस पर चल जाएगा, पैराइटल लोब पे। आगे इस तरीके से और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं पैराइटल और फ्रंटल लोब की, टेम्पोरल लोब के रीजन में बताया, मैं बता चुका हूँ काफ़ी होते हैं स्ट्रोक में ये चीज़। पर आते हैं इस तरीके से विजुअल कॉर्टेक्स पे, तो विजुअल कॉर्टेक्स के केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती है। विजुअल कॉर्टेक्स में याद रखना जो मेन जो चीज़ें डिफेक्ट का कारण होता है वो रहता है हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज के कारण होता है। मानिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी का ब्लॉकेज होगा तो वही चीज़ डेवलप होगी, हमारा इस तरीके से लेफ्ट साइड वाला लीजन होता है वो डेवलप हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड वाला लीजन डेवलप हुआ तो क्या डेवलप होगा, तो जिसके कारण क्या हो, लेकिन उसमें इतनी लेफ्ट साइड होमोनिमस हेमियोनोपिया डेवलप हुआ। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना क्या कि इस तरीके से जो विजन जाएगा उसमें मैकुलर स्पेयरिंग देखने को मिलेगी, मैकुला में कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यदि मान के चलो क्या हुआ, मतलब दूसरी साइड का क्या चला गया आपका इस तरीके से, हाँ चलो दूसरी साइड का क्या चला गया, मान के चलो आपका मैंने पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी चली गई, मैं कन्फ्यूज हूँ, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी चली गई तो इस तरीके मैकुलर स्पेयरिंग चली गई। मान के चले मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉकेज हुई तो क्या हुआ, क्यों तब भी तरीके से बेटर रहे हो, कुछ ना कुछ ब्रांच सप्लाई करती रहती है, मैकुला की स्पेयरिंग आधारित होती नहीं है। मैकुला की स्पेयरिंग जो आपको देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है आपको टिप पे इफेक्ट आ गया इस तरीके से, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स की टिप पे इफेक्ट आ गया, उस पर ट्रॉमा वगैरह का इफेक्ट आ गया तो क्या डेवलप होगा, मैकुला होमोनिमस हेमियोनोपिया जो कि कॉन्ट्रालेटरल होगा। यानी चले इस तरीके से लेफ्ट साइड लीजन में लेफ्ट साइड विजन जा रहा था, इधर की साइड भी हम लेफ्ट हैंड नहीं देख पाए, इधर की साइड भी लेफ्ट हैंड नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा हकीकत में कॉन्ट्रालेटरल विजन जाएगा, जिसके कारण क्या डेवलप होगा हकीकत में यही वाला जो मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रालेटर मैकुलर होमोनिमस हेमियोनोपिया। तो ये मेरे साथ आप सारा चीज़ें समझ गए होंगे, छोटा सा लेक्चर था ये, ठीक है। एक बार टॉपिक बना के डायग्राम बना के प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी।